करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अब वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। और पॉलिनोमियल क्या है? देखो मैंने बताया था पॉलिनोमियल को किससे दिखाते हैं? पी एक्स से। ये होता है पॉलिनोमियल का साइन। किससे दिखाया जाता है? पी एक्स से। उन्होंने तो पी एक्स दिखा नहीं रखा, हमने खुद ही ले लिया। ठीक है, तो देखिए रखा है पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। उन्होंने जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो ये है और उन्होंने हमसे इसकी क्या निकलवाई है? वैल्यू। निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं और कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, कब कब वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में बोला है x इक्वल टू 0 पर। तो देखो पहले मैं फर्स्ट पार्ट पर वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा और फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0। मतलब हमें किस पर वैल्यू निकालनी है? x इक्वल टू 0 पर। देखो अब इसका मतलब समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आए तो मैं बताऊंगा। x की वैल्यू 0 उन्होंने बोली है, ध्यान से समझो। x की वैल्यू 0 उन्होंने बताई है, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0। ध्यान से सुनो, उन्होंने x की वैल्यू क्या बताई है? 0, और वो x की वैल्यू 0 मैं पुट कर सकता हूं। अब देखो कैसे पुट करनी, बोर्ड पे देखो। यहां पर मैंने यहां पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया? 0। अब इधर देखो, इधर भी पुट करना। ध्यान से देखो, उतारने का समय मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके उतार लेना, पहले समझ लो। देखो x की जगह 0 में उधर पुट कर रहा हूं। बताओ इस वाले x की जगह क्या आएगा? यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा? 0। मैंने ब्रैकेट लगा लिए ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे। -4। बताओ यहां पर भी क्या आएगा? 0। 0 का स्क्वायर देखो बोर्ड पे, x की जगह 0 आया है, स्क्वायर वहीं का वहीं है, स्क्वायर में नहीं छेड़ा। क्या +3 में कोई चेंज आएगा? नहीं, +3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने हमसे बोला है x इक्वल टू 0, तो मैंने क्या करा? यहां पर भी x की जगह 0 पुट कर दिया, यहां पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया? 0। ऊपर का स्क्वायर ऊपर की जगह है, +3 ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। बताओ 5 से 0 की मल्टीप्लाई होएगी। ध्यान रखना, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाता है? 0। 0। हालांकि लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी लिखकर दिखा रहा हूं 0। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 0 से फिर क्या बन जाएगा? 0। बोर्ड पे देखो, 5 की 0 से करी, 0 बन गया। 4 की मल्टीप्लाई 0 से करी, फिर 0 बन गया। +3। बताओ 0 0 से कोई फर्क पड़ता है? इस 0 0 का क्या वजूद है? इसको भी भूल जाओ, इसको मतलब पूरे पे मैंने क्या रख लिया? हाथ भूल गए। बताओ वैल्यू क्या रह गई? बस वैल्यू क्या रह गई हमारी? 3, और वो भी प्लस का 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा था x की जगह 0 डालो, मैंने यहां पर भी 0 डाला, मैंने यहां पर भी 0 डाला। यहां पर 0 डालते ही ये वैल्यू बन गई 0, यहां पर भी 0 डालते ही ये वैल्यू बन गई 0। +3 का +3 ही रहा, तो आंसर भी क्या आ गया? 0 पर 3। यानी कि x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ गई? 3। लेकिन उन्होंने हमें 2 पार्ट और दिए हैं। अब अगले पार्ट में देखते हैं क्या पुट करवा रहे हैं। अभी तो उन्होंने बोला था 0 पुट करने के लिए, अब देखते हैं क्या पुट करना है सेकंड पार्ट में। तो देखते हैं बोर्ड पे सेकंड पार्ट क्या है। देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने पुट करवाया है x इक्वल टू -1। तो इस बार पुट करवाया उन्होंने -1। देखते हैं कैसे पुट करना, तरीका बिल्कुल वही है। वो ये कह रहे हैं कि x की जगह क्या पुट कर दो? -1। अब बोर्ड पे देखो, यहां पर भी मैंने x की जगह क्या पुट करा? -1। अब इधर देखते हैं। बताओ इस x की जगह भी क्या पुट करूंगा? -1। देखो 5, इस x की जगह पुट कर दिया -1, -4। इस x की जगह भी क्या पुट करूंगा? -1 का स्क्वायर। +3 में कोई चेंज आएगा? नहीं। हमने क्या करा? जहां जहां पर x था वहां पर क्या पुट कर दिया? -1। अब सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, उतारने के लिए वीडियो पॉज कर ले करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले समझ लिया करो। देखो
5 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगा ना, देखो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहां पर साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का 5। ये तो बात हो गई क्लियर। अब आगे देखते हैं -4। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, -1 का पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तुम्हें मालूम है -1 का स्क्वायर क्या होता है? चलो मैं बताता हूं, देखो -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 की मल्टीप्लाई -1 से, देखो -1 की मल्टीप्लाई -1 से, देखो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस। समझ में आई बात? जब -1 की मल्टीप्लाई -1 से कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 1 की 1 से करोगे क्या आएगा, 1, यानी कि प्लस का 1। और क्या प्लस के 1 को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। ध्यान से देखो, -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, -1 की करनी है -1 से, तो देखो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और 1 की 1 से करी 1 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं -1 का स्क्वायर 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई, -1 का स्क्वायर 2 बार करा 1 ही आया, तो 1 क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। तो देखो मैंने -1 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 1 ही लिख दिया। क्या +3 में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, इसको ऐसे उतार लो फिलहाल -5 को। अब देखो -4 की 1 से और करनी है, देखो -4 की 1 से मल्टीप्लाई और देनी है। बताओ 4 एकम 4, भाई 4 वन जा कितने होते हैं, 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि बाहर क्या साइन है, माइनस, तो लिखो माइनस के 4 + 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक क्वेश्चन को जितना मर्जी समझोगे, कभी भी नॉलेज कम नहीं होती। जिसको अगर जल्दी समझ में आ जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी नॉलेज कम हो जाएगी। दोबारा समझने से कभी कुछ कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। देखो -1 का स्क्वायर तो क्लियर हो गया होगा। -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करिए, -1 की -1 से करिए। तो देखो कैसे करा, माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और 1 की 1 से करने पर 1 ही आता है। भाई 1 की 1 से करने पर तो 1 ही आता है, 1। तो मैंने वो -1 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 1। अब देखो -4 की 1 से करी -4। अब सोल्व करते हैं। देखो पहले माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, लेकिन माइनस के, क्योंकि दोनों के दोनों साइन माइनस के हैं। प्लस के 3, तो देखो माइनस के 9 प्लस के 3, बताओ कटेंगे ना, माइनस के 9 में प्लस के 3 माइनस कर दिए, तो क्या बनेगा, माइनस का 6, क्योंकि साइन उसी डिजिट का आता है जो बड़ी होती है, और बड़ी डिजिट क्या है, 9, और 9 का साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए -6 आया। ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो ध्यान रखो। देखो माइनस प्लस क्या हो गए, माइनस, तो 9 में से 3 चले गए 6, लेकिन साइन माइनस का इसलिए आया है क्योंकि माइनस की डिजिट हमारी बड़ी है, सिर्फ इसलिए आया है, और कोई इसका रीजन नहीं है। तो हमारी p-1 की वैल्यू कितनी आ गई, p-1 की वैल्यू आ गई -6। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है -6। अब जरा थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं उन्होंने इस बार हमसे क्या वैल्यू पुट करवाई है। तो देखो थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है x की जगह क्या पुट करना है, 2। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2। तो देखो यहां पर भी मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 2। उधर देखते हैं, बताओ यहां पर भी x की जगह क्या पुट होएगा, यहां पर 2 -4, यहां पर भी x की जगह क्या पुट होएगा, 2। 2 का स्क्वायर, क्या +3 में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ गया 3। अब सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो 5 2 जा कितने होते हैं, 10। भाई मल्टीप्लाई तो तुम्हें मालूम है, -4, बताओ 2 का स्क्वायर पहले खोलना पड़ेगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। मैंने पहले 4 लिखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करी, पहले 2 का स्क्वायर क्या कर दिया, 4, बाद में करूंगा मल्टीप्लाई। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 4 4 जा कितने हो जाएंगे, 16, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, +3। अब एक काम करो, पहले प्लस वाले ऐड कर लो,
तो देखो 10 और 3 कितने हो गए 13, है ना। 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13 और माइनस के 16। अब तुम्हें मालूम है 13 में से 16 माइनस करने, माइनस तो हो जाएंगे लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो बताओ 13 में से 16 गए, 3 बचेंगे लेकिन माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। जब भी माइनस की डिजिट बड़ी होती है तो माइनस का साइन आता है। ये जिसकी डिजिट बड़ी होती है हमेशा उसी का साइन आता है, कभी भी किसी और का साइन नहीं आता है। खैर अभी तो हमें ये क्वेश्चन खूब करने, तो प्रैक्टिस होती जाएगी, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फिर से वो वही कह रहे हैं। देखो उन्होंने हमसे बोला है P0 निकालने को, P1 निकालने को, और क्या पूछा है P2। खैर हम ये सब तो निकाल देंगे, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट है क्या। तो देखो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल उन्होंने हमें दिया है। तो देखो उन्होंने जो पॉलिनोमियल दिया है वो ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखो पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो x के हिसाब से था, और ये पॉलिनोमियल y के हिसाब से, तो बात तो हमें वही करनी है। ठीक है, उन्होंने हमसे देखो पहले क्या पूछा था, x की जगह 0 पुट करो, x की जगह -1 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो। तुम देख सकते हो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे यही तो बोला था 3 चीजें पुट करो। अब देखो इस बार भी वही 3 चीजें। देखो उन्होंने पहले बोला है P0 निकालो, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। P0 पूछा है ना, फिर इसी क्वेश्चन में P1 पूछा है, फिर इसी क्वेश्चन में P2 पूछा है। एक एक करके निकाल देंगे। पहले निकालेंगे P0। अब देखो y की जगह उन्होंने क्या पुट करवा रखा है 0। यहां पर 0 का मतलब समझते हो, y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0। अब देखो कैसे, बताओ यहां पर y की जगह क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर। बताओ यहां पर y की जगह क्या आएगा 0। तुम सोच रहे होंगे मैं ब्रैकेट क्यों लगाता हूं बार बार। तो देखो ब्रैकेट लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगा लोगे ना सेफ्टी रहती है, बस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर ब्रैकेट लगा लो तो। +1 में कोई फर्क पड़ा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था 0 का स्क्वायर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 -0 +1। मैं फिर से वही बोलूंगा, 0 पे तो हाथ रख लो कुछ नहीं फर्क पड़ता। 0 का क्या वजूद है, 0 तो 0 ही है, उसका क्या करना। तो 0 पे तो रख लो हाथ, हटा दो 0 को। बताओ वैल्यू क्या रह गई, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रह गई 1। यानी कि P0 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी है उन्होंने। अब उन्होंने पूछा है P1 बताओ, तो फिर से देखो बोर्ड पे, अब मुझे निकालना है P1। इसका मतलब y की जगह उन्होंने क्या पुट करवाया है 1। देखो y की जगह उन्होंने क्या पुट करवाया है 1। अब मैं क्या पुट करूंगा 1। तो देखो 1 का स्क्वायर ना, y की जगह क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर -1 +1। अब देखते हैं क्या होता है, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर 10 करो, 1 की पावर 50 करो, जितना मर्जी करो 1 ही रहता है। तो 1 की पावर 2 भी क्या निकल कर आएगा 1 ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलने वाला। और -1 +1। मुझे बताओ -1 +1 से नहीं कट सकता, ये माइनस का 1 वो प्लस का 1, काटो, इस तरह की वैल्यू कट जाती हैं। बताओ क्या रह गया क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ 1। यानी कि P1 पर वैल्यू भी कितनी आई है 1 आई है। ठीक है, लास्ट पार्ट रह गया है P2। तो देखते हैं P2 का आंसर क्या होगा, सॉल्व करके अभी पता चल जाएगा। तो देखो P2, मुझे बताओ उन्होंने इस बार हमसे क्या पुट करवाया है 2। उन्होंने हमसे क्या पुट करवाया है 2, तो 2 पुट करते हैं बोर्ड में। देखो y की जगह मैं फिर से क्या डालूंगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस, यहां पर भी y की जगह क्या डाला जाएगा 2 +1। अब जरा खोलते हैं, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है। अब तो तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो लिखो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 -2 +1। अब जरा और सोल्व करते हैं, हमेशा ना पहले प्लस वाले कर ले करो,
तो बताओ 4 और 1 ये दोनों प्लस के हैं ना, अब दिखाई दे रहा है 4 और 1 दोनों के दोनों क्या है, प्लस के हैं। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। 5 में से ये 2 गए, 5 में से ये 2 माइनस कर दिए, कितने बचेंगे, 3। यानी कि P2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। खैर कोई नहीं, जिसे अभी क्लियर नहीं हुए, अभी तो हमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने, इस चैप्टर में करना ही क्या है, यही सब करना है। तो देखो अगला पोलिनोमियल, अगला पोलिनोमियल उन्होंने दिया है PT, और दे क्या रखा है PT, देखो 2 + t प्लस 2t² प्लस t³। फिर से वही काम करना है, देखो पहले क्या निकालना है, P0, फिर क्या निकालना है, P1, और फिर क्या निकालना है, P2। ध्यान से समझो। अब देखो फिर से उन्होंने क्या बोल दिया, P0 निकालो, इसका मतलब वो t की जगह क्या पुट करवा रहे, देखो बोर्ड पे t की जगह क्या पुट करवा रहे हैं, वो 0, एरो दिखाई दे रहा है ना, एरो का मतलब है उन्होंने हमसे कहा है कि t की जगह हर बार क्या पुट करना है, इस बार 0। तो देखो पहले y की जगह पुट कर रहे थे, अब वही काम हम किसकी जगह पुट करेंगे, t की जगह, तो बहुत आसानी से फिर ये हो जाएगा। देखो इस बार हम t की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 0। तो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पर 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ t की जगह मैं क्या डालूंगा, 0। बढ़िया रहता है कि ब्रैकेट लगाओ, देखो ब्रैकेट लगाने से ना तो नुकसान होता है ना ही फायदा, लगा लोगे तो सेफ्टी रहती है बस। +2, बताओ फिर से मैं t की जगह क्या पुट करूंगा, 0। क्या स्क्वायर में चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस t, फिर से t की जगह क्या आएगा, 0। क्यूब का क्यूब ही रहेगा, जहां पर क्यूब है क्यूब रहेगा, जहां पर स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, बस 0 पुट कर दो। अब जरा आगे देखते हैं, मैंने बताया था 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इन तीनों की वैल्यू कुल मिलाकर क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं 3 बार ना लिखूं और इन तीनों का एक साथ एक 0 बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये भी क्या है, 0, ये भी क्या है, 0, ये भी क्या है, 0, तीनों को मिलाकर भी क्या बनेगी, 0। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि उससे भी कुछ नहीं होने वाला। बताओ 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही तो आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो 0 माइनस से कोई फर्क पड़ता है, ना ही 0 प्लस से कोई फर्क पड़ता है, 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और देखते हैं। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, P1। अब जरा 1 पर गौर करो, बोर्ड पे देखो P1 पूछा है। इस बार उन्होंने हमसे t की जगह क्या पुट करने के लिए बोला है, 1। t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1। अब देखते हैं, तो देखो 2 में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस t की जगह क्या पुट करूंगा, 1, ब्रैकेट लगा दो, सेफ्टी रहती है, +2। t की जगह फिर से क्या पुट करूंगा, 1, 1 का स्क्वायर, फिर से t की जगह क्या पुट करूंगा, 1, 1 का क्यूब। क्लियर हो रहा है, मैंने हर बार t की जगह क्या पुट कर दिया, 1। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 2 + 1 + 2, मैंने बताया था 1 का स्क्वायर करो, 1 की पावर 3 करो, 1 की पावर 5 करो, 1 की पावर 10 करो, 1 की पावर 50 करो, जितनी मर्जी करो, 1 की पावर 1 ही रहता है, 1 में कोई चेंज नहीं होता, 1 ही रहेगा। तो लगा दो 1, प्लस फिर से देखो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे देखो बोर्ड पे, ये 2 1 जा 2 नहीं हो जाएगा भाई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही तो आएगा। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस स्टेप में कर दूं, 2 1 जा 2। ठीक है, तुम अगले स्टेप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने दिखाने के लिए तुम्हें यहीं पे कर दिया। अब तो सबको ऐड करना है, तो देखो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि P1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 आई है। तो P1 की आंसर आ गया 6। अब जरा लास्ट पार्ट बचा है, इसी में उन्होंने हमसे P2 भी पूछा है, तो P2 भी निकाल देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब हमने इतने सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं तो P2 भी निकाल सकते हैं। देखो फिर से, अब मैं t की जगह क्या पुट करने वाला हूं, 2। उन्होंने हमसे t की जगह क्या पुट करने को बोला है, 2। तो देखते हैं, देखो 2 + 2 + 2, बताओ t की जगह क्या पुट करूंगा, 2। बताओ स्क्वायर में कोई चेंज आएगा, नहीं, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा,
प्लस यहां पर भी t की जगह क्या पुट करूंगा 2। बताओ 2 की जो पावर 3 यहां पर है, क्या उस 3 में चेंज आएगा? बोलो, नहीं आएगा, 3 का 3 ही रहेगा। अब देखते हैं, एक काम करो, पहले इन 2 को जोड़ दो। बताओ 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। अब देखो इधर, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो देखो मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, पहले तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया 4, ठीक है, प्लस अब 2 की पावर 3। कुछ बच्चों को लगता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 कितने हो गए? 6। नहीं, ऐसे नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 5 बार मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 बार देखते हैं कितना होगा। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 6 नहीं होने वाला। कुछ बच्चों को लगता है 2 3 6 बन गई बात, ऐसे नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 आएगा, ना कि 6। अब जरा और सॉल्व करते हैं। देखो बताओ 4 2 जा ये भी कितने बन रहे हैं? 8 ही तो बन रहे हैं भाई। 4 और 2 के बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो 4 की 2 से करेंगे कितना बनेगा? 8। तो देखो 4 प्लस 8 प्लस 8। अब देखते हैं कितना बन गया। बताओ 8 और 8 16 और 4 कितने होते हैं? 20। यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी पार्ट, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट बहुत छोटा लग रहा है ना, वाक्य में ही वो छोटा है ही। क्या लिखा हुआ है? x की पावर 3। छोटी सी टर्म लिखी हुई है ना, बस x की पावर क्या लगी हुई है? 3। तो कर देते हैं, क्या पता ये बहुत ही ज्यादा आसान हो इसलिए इतना छोटा है। तो देखो काम वही करना है। इसमें भी तुम्हें क्या निकालना है? P0। फिर क्या निकालना है? P1। फिर क्या निकालना है? P2। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, मुझे बताओ। 0 का मतलब क्या है? x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0। x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो कर देते हैं। देखो x की जगह यहां पर 0 की पावर 3। मैंने बताया था 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है। आ गया 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितनी जल्दी आ गया। अब आगे देखो 1। उन्होंने पूछा है P1, मतलब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1। तो देखो 1 की पावर क्या बनेगी? 3। बताओ 1 की पावर भी मैंने बताया था 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 10 हो, 1 की पावर 16 हो, 1 ही रहता है। लास्ट पार्ट देखते हैं P2। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा इस बार? 2। क्यूब का क्यूब ही रहेगा। बताओ 2 का क्यूब कितना होता है? ये भी मैंने बताया था, ऐसे मत करना 2 3 जा 6, ऐसे नहीं होता है। 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 बार मल्टीप्लाई देने पर देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 आती है 8, ना कि 6। इसी क्वेश्चन का बस एक लास्ट पार्ट बचा है, वो और करते हैं। बहुत आसान पार्ट है और टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ पार्ट पर टिक कर लो, कई बार आ चुका है पेपर में। तो देखो px इस बार उन्होंने हमें दिया है, थोड़ा अलग है। x माइनस 1 कहा है? x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो कितना आसान है। तुम कहोगे कि भैया सबसे ज्यादा आसान तो यही था। देखो P0, अब तुम्हें मालूम है मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूं? 0। अब देखो बताओ क्या यहां पर 0 पुट करूं? बिल्कुल, लिखो 0 माइनस 1। क्या यहां पर 0 पुट करूं? बिल्कुल, यहां पर लिखो 0 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को अगले स्टेप में गायब कर दो, क्या बचा? -1। क्लियर हो रहा है ना? 0 को देखो, बोर्ड पे मैंने हाथ रख लिया, 0 को हटा दो, क्या दिखाई दे रहा है? -1। -1 लिख दिया। यहां पर भी 0 को हटा दो, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? +1। तो देखो +1 के लिए प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस के साइन को तो हम दिखाते ही नहीं है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। अब मुझे बताओ -1 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी 1,
और बताओ माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन ही आएगा। बोर्ड पे देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगेगा जरूर। अगला पार्ट देखते हैं। P1, बोर्ड पे देखो P1 पूछा है, बताओ x की जगह फिर से क्या पुट करूंगा 1, यानी कि 1 माइनस 1। यहां पर भी x की जगह क्या पुट करूंगा 1, 1 प्लस 1। बोर्ड पे देखो 1 में से 1 गया 0, 0 बचेगा या नहीं बचेगा भाई, 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। मुझे बताओ 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है 0 बन जाता है ना। देखो 0 की और 2 की मल्टीप्लाई दूंगा, 0 और 2 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बनेगा 0। बहुत आसान था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो P2 और पूछा है उन्होंने हमसे, P2 की वैल्यू अभी हमें और निकालनी है। अब देखो P2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ यहां पर x की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा 2, तो देखो 2 माइनस 1, यहां पर भी क्या पुट करूंगा x की जगह 2, 2 प्लस 1। देखते हैं क्या होता है, बताओ 2 में से 1 गया 1 और 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, मल्टीप्लाई दे दो। बताओ 3 की 1 से कितना आता है 3, 3 1 जा 3 है ना, 3 की 1 से मल्टीप्लाई देने पर कितना आएगा 3 आएगा। तो देखो हमने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करे, कुछ क्या सारे ही पार्ट्स कर लिए और बहुत ही ज्यादा आसान थे। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या